चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार सारंग साहब, मौजूदा परिस्थितियां मध्य प्रदेश की अगर देखी जाए तो वो जगजाहिर है किस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सरकार की तरफ से कितनी कोशिशें हो रही हैं, किस तरीके से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। सर, जो प्लानिंग आगे के लिए की गई है आप लोगों की तरफ से, वो कितनी कारगर अभी साबित होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सर केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ये बात भी सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की भी बात सामने आई थी, कालाबाजारी की बात भी सामने आई थी। शिल्पा, ये बात सही है कि संक्रमण बहुत भीषण है और लगातार बढ़ रहा है। हम जो पिछले साल के पीक को मानते थे उससे बहुत ऊपर ये संक्रमण पहुंच गया है और लगातार संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, पर हमारी सरकार, जैसे आपने कहा, मुस्तैदी के साथ हर चुनौती का सामना करने को तैयार है और कर भी रही है। दोनों आयाम पर हमारी सरकार काम कर रही है। जहां संक्रमण को रोकने के कारगर उपाय हम कर रहे हैं, तो जो संक्रमित हो चुके हैं उनके इलाज की भी व्यवस्थित व्यवस्था की जा रही है। जैसा आपने कहा कि जन जागरण एक हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना संकट से हमें अपने को और अपने परिवार को बचाना है तो मास्क को पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम मास्क के माध्यम से कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाएं। और जो संक्रमित हो गए उसके लिए भी हमने पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित व्यवस्था की है। अभी बेड की कहीं कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, पर ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जा रही है। वेंटिलेटर और बाकी सब व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से सुचारू रहें, इसके भी पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। पर चुनौती बड़ी है, संकट बड़ा है। बिल्कुल सर, संकट जाहिर तौर पर बड़ा है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस संकट से पार जल्द से जल्द पाया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार किस तरीके से आज भी मंत्रालय में मीटिंग है, जैसा कि जानकारी मिली। अभी सर अगर मौजूदा वक्त में बात की जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल पूरा हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर कोरोना काल चला, लोग लॉकडाउन में कितने परेशान रहे, कैसे लोगों ने चीजें की। अब दूसरा स्ट्रेन सर है, लोगों का साथ मध्य प्रदेश में अगर खासकर बात की जाए तो सर कितने लोग आपको जागरूक नजर आते हैं? क्योंकि लोग समझ तो चुके हैं कोरोना क्या है, लेकिन वो लापरवाही वाला जो फैक्टर है वो कहीं जा नहीं पा रहा, और वो सरकार के लिए कितना घातक हो सकता है, जो सरकार लगातार इस और काम कर रही है ताकि कोरोना को रोक सके। नहीं, देखिए, ये केवल सरकार के लिए घातक है ऐसी बात नहीं है, ये समाज के लिए घातक है। यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं और संक्रमण फैल जाता है तो, और उससे हम संक्रमित हो जाते हैं, तो ये हम अपने को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार को भी डाल रहे हैं, समाज को भी डाल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हम सबको आचार संहिता का पालन जरूर करना चाहिए। मैं आज जी चैनल को भी, जी न्यूज़ को भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने मास्क को लेकर एक अलग अभियान चलाया था, उसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार की ओर से भी हम लगातार अभियान चला रहे हैं कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सारंग साहब, ऑक्सीजन की जैसा कि हम कमी की बात कर रहे थे सर, इसको लेके आगे आपकी प्लानिंग की, और खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात की जाए, जैसा कि जिक्र किया जा रहा था, घंटों लोग लाइन में लगे हैं। यहाँ तक कि खबर हमने ही दिखाई थी, एक डॉक्टर थे वो खुद अपनी माता जी के लिए इस इंजेक्शन की लगाने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। सर, इसको लेके आगे प्लानिंग किस तरीके से? क्योंकि अभी फिलहाल जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इन इंजेक्शन की कमी ना हो। ये आप ठीक बोल रहे हैं, ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो कोई मैन्युफैक्चर होता नहीं है, ऑक्सीजन हमें बाहर से ही मिलती है। जहाँ जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है हम वहाँ से पूरी तरह से संपर्क बनाकर इस बात को सुचारू रूप से लागू हो सके, इसका पूरा प्रबंधन कर रहे हैं। पर ऑक्सीजन एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। ठीक सर, अभी हमने मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखा कि कई जिलों में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है पूरी तरीके से लगाया जाए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं दूसरी तरफ रोज नए आंकड़े आ रहे हैं और ये आंकड़े बढ़कर सामने आ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। एक्टिव केसेस हम देख रहे हैं रोज। ऐसे में आगे के लिए मध्य प्रदेश के लिहाज से हम क्या मानकर चले? क्या वो परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि पूर्णतः लॉकडाउन यहाँ पर हो, या सरकार पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगाएगी, आंशिक रूप से लॉकडाउन जो अभी फिलहाल चल रहा है ऐसा ही रहेगा सर?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि फुल लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन के पक्षधर हम नहीं हैं। पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जो कोरोना कर्फ्यू लगा है जी। वो सरकार ने नहीं बल्कि जनता की मांग पर लगाया गया है। सामाजिक संगठनों ने, व्यावसायिक संगठनों, जनता ने अपील की कि हमारे शहर को बचाने के लिए सरकार कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे, और इसीलिए फुल लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू, जिससे रोजमर्रा में भी लोगों को दिक्कत नहीं आए, पर उसके साथ साथ वो संक्रमण से भी बचें, बेवजह भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग घर से जबरदस्ती ना निकलें, भीड़ इकट्ठी ना करें, इसलिए ये कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। ठीक, कोरोना कर्फ्यू है। सर, दूसरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो रहकर ये बात सामने निकल कर आती है कि संसाधनों की कमी है, जिसके चलते टेस्टिंग नहीं हो पा रही और तमाम चीजें हैं, शिकायतें जो है निकल कर आती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से संसाधन पूर्ण है यहाँ पर? देखिए, पूरी तरह से है, और संसाधन में यदि कोई कमी है तो उसकी पूर्ति की जा रही है। हम लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की, अब कहीं भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। अब केमिस्ट की दुकान पर कोई जाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेगा तो ये जरूरी भी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में जहाँ कोरोना मरीज है वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके, इसकी सुचारू व्यवस्था की गई। ठीक। अब सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर खासकर बात की जाए तो जिस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही थी, क्या सर इसकी एक वजह ये भी थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंजेक्शन कब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे खरीदना हर कोई चाह रहा था? क्या एक वजह सर ये रही, या फिर बीच में काला बाजारी का जो खेल था वो ज्यादा रहा जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी? देखिए, काला बाजारी किसी भी स्तर पर मध्य प्रदेश में सहन नहीं की जाएगी, और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी काला बाजारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जहां तक आप कह रहे हैं रेमडेसिविर के इस्तेमाल की बात, तो आईसीएमआर और एम्स की जो तो फिलहाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि कालाबाजारी जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऑक्सीजन की जो कमी सामने आ रही है मध्य प्रदेश में वो एक समस्या है, लेकिन उसको लेकर लगातार कांस्टेंट काम किया जा रहा है यहाँ पर, और ऐसे में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर संभव जो कोशिश फिलहाल है कोरोना को लेकर रोकथाम के लिए वो लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बेहतर की जा रही है इस लिहाज से, ताकि कोरोना पेशेंट्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा ना बढ़े। इसके साथ जो कोरोना पेशेंट है उनको बेहतर इलाज यहां पर मिल पाए, उनके लिए बेड्स की कमी ना हो। लगातार जो स्थितियां मध्य प्रदेश में खासकर बनी हुई हैं उनको रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आंशिक रूप से लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन जो है वो लगाने के मूड में सरकार नहीं है, और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अधिकारियों से बात हो रही है, चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है, जो फिलहाल जिस स्टेज पे अभी मध्य प्रदेश है वो उसको क्रॉस ना करे और मामले ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए लगातार ये समीक्षाएं चल रही हैं, इसे रोका जा सके इसको लेकर ये कोशिशें चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, और जो परिस्थितियां, जो भी संसाधनों की कमी अगर होगी तो उसको पूर्ण करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे में पूर्णतः लॉकडाउन के मूड में कम से कम मध्य प्रदेश अभी नहीं है, जैसा कि जिक्र विश्वास सारंग साहब कर रहे थे यहाँ पर। और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगातार ये कोशिश चल रही है कि जो हर संभव कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जाए, हर संभव उपाय जो है सरकार की तरफ से की जाए। और इसी कड़ी में लगातार हम आपको हमेशा खबर दिखाते भी है किस तरीके से जिले वाइज जो है वो लॉकडाउन लगा है। जहां पर ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहां पर मंत्रियों को प्रभार भी अब दे दिया गया है, क्योंकि मीटिंग हुई हाल फिलहाल ही और मंत्रियों को जिलों का प्रभार भी सौंपा गया यहाँ पर कि वो देखे जिले वाइज कि कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव निकल रहे हैं। ज्यादा संख्या है तो उस मंत्री को वो जिला दिया गया है, संभाले उसको, ताकि परिस्थितियां जो है वो कंट्रोल की जा सके। क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी है जो कि पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन अब स्वरूप थोड़ा बदल गया है और घातक भी ज्यादा हो गया है। इसीलिए यहाँ पर सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि लोग जो है जितना खुद को बचा पाए, लोगों की तरफ से वो निश्चित लिया जाए। बाकी सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी एक भी व्यक्ति जो है वो कोरोना की चपेट में ना आए, उसको बचाया जा सके तो बचा लिया जाए। हमारे साथ विश्वास सारंग साहब लगातार बने हुए हैं। सारंग साहब, यहाँ पर हाल फिलहाल जो मीटिंग हुई जिलेवार, यहाँ पर मंत्रियों को प्रभार भी दिया गया ताकि जो संक्रमण बढ़ रहा है उस पर ध्यान दिया जा सके। सर, ये जो पॉलिसी अभी फिलहाल अपनाई गई है आप लोगों की तरफ से, किस तरीके से सर ये कारगर काम करेगी? देखिए, सरकार तो एक मत होकर काम पहले से ही कर रही है,
पर संक्रमण बढ़ा है तो और एक एक मंत्री एक एक जिला देखे और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करे। देखिए वैसे तो सरकार काम कर रही है, अधिकारी मुस्तैदी के साथ काम में लगे हैं, पर और मॉनिटरिंग हो जाए। और बेसिकली जो हमारे मंत्रियों का काम है वो समन्वय का काम है, वो समन्वय स्थापित कर सके, इसलिए उनको ये प्रभार दिया गया है। सर, ये जो सिचुएशन पूरी बनी हुई है, ऐसे में विपक्ष की भूमिका की अगर हम बात कर लें तो कितनी इंपॉर्टेंट विपक्ष की भूमिका भी हो जाती है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी इस वक्त चल रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष ऐसे में एलिगेशन लगाता है सरकार पर, खासकर काम को लेकर, तब कितना सर ये इफेक्ट करता है आम जनता को भी और सरकार के नजरिए से भी? देखिए, विपक्ष के नेता और खासकर कांग्रेस के नेता कभी भी गंभीरता से अपना आचरण नहीं करते। जैसा आपने कहा, ये वैश्विक महामारी है और इस समय किसी सरकार पर एलिगेशन लगाकर ये महामारी खत्म नहीं होगी। आज मैंने देखा कांग्रेस के बहुत सारे नेता भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर रहे हैं जिससे पैनिक क्रिएट हो जाए, कियास क्रिएट हो जाए। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को गंभीरता का परिचय देना चाहिए। ये एक संकट है और इस संकट में समाज को संकट से दूर रखने का कर्तव्य हम सबका है, पर वो जिस प्रकार का व्यवहार है ये आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। बिल्कुल सारंग साहब, अगर आगे की बात की जाए तो बस सरकार के 3 प्लान अगर हम जानना चाहें कि आगे के लिए सरकार कैसे कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है, तो 3 प्लान सर कौन से होंगे आपके, इस पर आप वर्क कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए जन जागरण करना, आचार संहिता का पालन ठीक ढंग से हो इसको स्थापित करना, भीड़ इकट्ठी ना हो उसके प्रकल्पों को ध्यान से लागू करना। दूसरा, जो मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित हैं उनको सही इलाज देना, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करना और सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जनता के नीचे तक सबको पहुंचाना, सबको वैक्सीनेट करना। ये तीनों आयाम पर हमारी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग आपका नाम, और आपके नाम के साथ ही ये विश्वास भी हमें है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है जरूर पार कोरोना से पा पाएगा। मध्य प्रदेश जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है उससे यहाँ पर